अगली डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक महिला जातक की है, पुणे से है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1978। समय है रात को 2:50, पुणे से है। तो अब इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इनके कुछ सवाल हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूँगी। इनकी जो जन्म, अगर हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं, इनकी कन्या लगन की कुंडली है और लगन में इनके राहु बैठे हुए हैं, सप्तम स्थान में केतु बैठे हुए हैं। चंद्रमा इनके 11th हाउस में है, जुपिटर के साथ में है। शनि इनके 12th हाउस में है, 12th, और शुक्र इनके 2nd हाउस में है। बुध, सूर्य और मंगल इनके 3rd हाउस में है। यहाँ पर क्या है कि बुध जो है वो चलित में खिसक के 4th हाउस में आ गए हैं। अब आपके साथ में क्या है, सबसे पहले हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आपके लगन भाव में राहु बैठे हुए हैं और लगन जो है आपका उत्तरा फागुनी नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। यहाँ पर राहु विराजमान होने के बाद आपको एंग्जाइटी देते हैं। हालांकि कन्या लगन के लिए राहु इतने प्रतिकूल नहीं है, परंतु सूर्य का लगन होने के बाद, लगन में विराजमान होने के बाद, और राहु जहाँ पर भी बैठता है उसके साथ में अगर कोई प्लैनेट ना हो तो जिस घर में बैठता है उससे रिलेटेड ही रिज़ल्ट देता है। तो आपके मन में एंग्जाइटी बहुत होती है, बात बात में आपको आवेश हो जाता है, ज़रा से भी किसी काम में डिले होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। शनि 5वें और 6ठे हाउस का लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पर इसकी जो दृष्टि है आपके 2nd हाउस पर भी पड़ती है, और आपके सप्तम स्थान पर भी पड़ती है, और साथ ही साथ भाग्य स्थान पर भी पड़ती है। भाग्य स्थान की दृष्टि को अगर हम देखते हैं तो ये उसका मित्र का घर है। भाग्य में तो आपको सब कुछ मिल जाता है, परंतु कहीं ना कहीं असंतोष बनता है। असंतोष की वजह से आप परेशान हो जाती हो, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहती हो, छोटी छोटी बात में आपको गुस्सा आ जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको नज़र आ रही है। आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके अंदर से जो है थोड़ा सा आत्मविश्वास की भी कमी हो गई है। और अगर आपके अगेंस्ट कुछ भी जाता है तो एकदम से हाइपर हो जाती हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो स्वभाव है वो थोड़ा सा चेंज करना है। आपको बात बात पे गुस्सा नहीं करना। दूसरी चीज़, आपको एट प्रेजेंट जो चल रही है वो चल रही है आपको केतु की महादशा। केतु आपके सप्तम स्थान में है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पति के साथ में भी केतु यहाँ पर विराजमान है, तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता है। 11th हाउस पर केतु की दृष्टि है और जहाँ पर चंद्रमा भी विराजमान है, तो आप छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाती हैं। और आपके शनि जहाँ पर विराजमान है वहाँ से भी आपके ऊपर लोन्स वगैरह बहुत हो जाते हैं। पैसा आपके पास आ जाता है, परंतु जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। आपके लिए एक सिंपल छोटी सी रेमेडीज़ हैं। आपने ज़िक्र किया है कि आपने मोती पहना हुआ है, मोती आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आपका मन जो है बार बार विचलित होता रहेगा। मोती की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहती हैं कि आपके घर में धन का आगमन होता रहे, आपके जीवन में सुख सुविधाएं आती रहें और किसी तरह की परेशानी ना हो। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, वो उपाय कीजिएगा। साथ ही साथ आप बीच वाली उंगली में, मिडल फिंगर में अगर आप डायमंड पहनती हैं और डायमंड के अभाव में आप जर्किन पहन सकती हैं तो आपको भरपूर लाभ होगा। और भरपूर लाभ होगा, आपकी हेल्थ थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ जब आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी तो घर का वातावरण अच्छा होगा। घर का वातावरण अच्छा होने के बाद आप थोड़ा सा खुश रहेंगी और आप जो चाहती हैं वो आपको मिलता चला जाएगा। शनिवार को आपको क्या करना है कि किसी भी मंदिर में हनुमान जी के सामने दीपक जलाएंगी, तेल का दीपक जलाएंगी और प्रार्थना करेंगी। घर के वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आप क्या कर सकती हैं कि शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। 7 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ करेंगी तो उससे आपके पति के साथ वैचारिक मतभेद कम होंगे। और आपको डायमंड पहनना है, ये भी आपको मिडिल फिंगर में पहनना है। मिडिल फिंगर में आपको जितना पैसा चाहिए उतना आपके पास आता जाएगा। डायमंड अगर आप पहनती हैं तो 40 सेंट तक का चलेगा, और अगर आप डायमंड नहीं पहन सकती तो 4.25 रत्ती का जर्किन आप मिडिल फिंगर में शुक्रवार को पहन लीजिएगा। आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। पर्ल आपको बिल्कुल नहीं पहनना, और
पति के साथ वैचारिक मतभेद दूर हो, इसके लिए आपको बृहस्पतिवार को, थर्सडे को आपको केले के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाना है। ये आप कम से कम 3 महीने कीजिएगा। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, वैचारिक मतभेद दूर होगा और आपके साथ में सबके विचार जो हैं मिलने लग जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इन जानकारियों से आप सभी लोगों को हार्दिक लाभ होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपके जीवन में जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आगे के बारे में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के बारे में जानकारी लेने के लिए, नई नई चीज़ें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे भी अगर किसी के जीवन में कोई जुड़ी हुई समस्या है तो वो मुझे लिख के भेजिएगा। नेक्स्ट सैटरडे यानी कि 31 को मैं फिर से आपके साथ में सम्मुख होकर आपकी परेशानियों का निवारण करने के लिए हाजिर हूँ। आपको सिर्फ अपनी डिटेल भेजनी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपकी जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आपके लिख के भेजिएगा। यहाँ पर मैं आपको समाधान देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जिस दूसरी कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/11/2017। ये इनकी दादी ने भेजी हुई है अपने पोते के लिए कि किस तरह से क्या है कि इनके पोते के साथ में परेशानी है कि वो बोलता नहीं है। और वो ना बोलने का रीज़न हम देख लेते हैं। इनकी भी धनु लगन की कुंडली है और धनु लगन की कुंडली में मंगल इनके, शनि इनके लगन में विराजमान है। शनि भी कमज़ोर अवस्था में है, शनि भी चलित में माइनस में खिसके हुए हैं। राहु इनके अष्टम भाव में विराजमान है और केतु इनके सेकंड में है। भाग्य स्थान में चंद्रमा है। अब यहाँ पर धनु लगन में शनि होने से और लग्नेश जो है इनका 11th हाउस में है, तो बच्चा तो ये इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव भी है। और गुरु इनका सूर्य के साथ में है और शुक्र के साथ में है। शुक्र भी षष्ठेश है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर समाया रहता है। हो सकता है बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डर गया हो और हेजिटेट करता है बोलने में। शनि लगन में बैठ के इनकी एक्टिविटीज़ को तो बनाता है, परंतु शनि का जैसा स्वभाव है ये थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोग्रेस देता है। आप बेफिक्र रहिए, आपका बच्चा जो है बोलेगा। नेक्स्ट ईयर से इसकी जो वाणी है उसमें सुधार आएगा और बहुत अच्छी स्पीच इसकी हो जाएगी। आपका उपाय इसकी इस वक्त प्रेजेंट जो दशा चल रही है वो इसको सूर्य में शनि की दशा चल रही है, तो सूर्य में शनि में ये थोड़ा सा कम बोलेगा, परंतु हाँ अक्टूबर के बाद से ये थोड़ा सा बोलना शुरू कर देगा। और बोलना शुरू करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ एक काम करना है। जब भी ये पहली बार बोले तो आप इसके हाथ से इसको मंदिर में ले जाके दुर्गा माता की पूजा करवाइएगा, वहाँ नारियल चढ़ाइएगा और थोड़ा सा लड़कियों को, गरीबों को प्रसाद बांट दीजिएगा। उसमें आप हलवे का प्रसाद बांट सकते हैं। और जैसे कि केतु भी इसके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस जो होता है हमारी वाणी का कारक होता है। यहाँ पर जो केतु विराजमान है हर चीज़ को थोड़ा सा मतलब हेजिटेट करता है, स्पीच में भी थोड़ी सी परेशानी देता है। आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं, आप कीजिएगा, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। उसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, आप एक शंख लीजिएगा, शंख को शुद्ध कर लीजिएगा। अगर आपको दक्षिणावर्ती शंख मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो आप कोई भी शंख ले सकते हैं। और उसमें शुद्ध करने के बाद, गंगा जल से शुद्ध करने के बाद उसको माता के सामने रखेंगे। माता के सामने रखने के बाद आप अपनी प्रार्थना बोलेंगे और रोज़ रात को उसके अंदर पानी भर के रखेंगे। पानी भरने के बाद अर्ली मॉर्निंग आप बच्चे को वो पानी पीने के लिए देंगे। आप कुछ ही दिनों में आप परिणाम देखेंगे कि बच्चा जो है बोलने लगेगा और उसकी स्पीच अच्छी होगी और उसके मन के अंदर जो हेजिटेशन है वो निकल जाएगी और आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी कि आपका बच्चा बोलने लग गया। बस इसको थोड़ा सा ना तनाव से दूर रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसके मन में किसी तरह का कोई डर ना हो, किसी तरह की कोई हेजिटेशन ना हो। और इसकी थोड़ी सी काउंसलिंग कीजिएगा, इसके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, इसके साथ जैसा भी इसको मोटिवेट कीजिएगा। अगर ये गलत भी बोलता है और इसके साथ बोलते रहने की कोशिश कीजिएगा, ये ज़रूर बोलेगा। आप बेफिक्र रहिएगा, आप जल्दी ही खुशखबरी आपके घर में आ जाएगी, आपका पोता बोलने लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे जन्म पत्री देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ आई है 18/4/1964, 18 अप्रैल 1964 की डेट ऑफ बर्थ है और इनका जन्म समय है रात को 32 मिनट का है, 12:32 का है। अगर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी जन्म पत्री देखते हैं तो आपके साथ में क्या है कि आपने पूछा है नियर फ्यूचर और हमारा आगे आने वाला समय कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हम आपकी जन्म पत्री को देख लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो आपकी जो जन्म पत्री है, आपकी जन्म पत्री है मकर लगन की कुंडली है और आपका जो लग्नेश है वो सेकंड भाव में विराजमान है और आपका जो सप्तमेश है यानी कि चंद्रमा जो है छठे भाव में विराजमान है। राहु के साथ में इसकी युति है। राहु जो है आपके लग्नेश को भी देख रहा है। तो आपके साथ में क्या है कि आपको सब कुछ हासिल हो जाता है, जो आप चाहते हैं मिलता है। शुक्र की स्थिति आपके उसमें है परंतु आपके साथ में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव रहते हैं। घर में घुसते ही आप तनाव का महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि घरेलू वातावरण जो है आपके अनुकूल नहीं जा रहा और कोई ना कोई टेंशन आपको रहती है। इस एट प्रेजेंट आपको चल रही है केतु की महादशा आपको शुरू हुई है और केतु में अभी आपका शुक्र का अंतर चल रहा है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपने घर के बारे में कुछ आपने सोच रखा है तो उसमें निवेश कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। परंतु ग्रहों की स्थिति से अब हम मेरे को जैसा कि आपने क्लियर क्वेश्चंस नहीं लिखे, आप नियर फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ में आपकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जीवन के साथी के साथ आपके विचार नहीं मिलते हैं, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। अगर इस तरह का कोई है आपके साथ में तो आप मुझे लिख के भेजिएगा, उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आपका एक तरह से आपका कालसर्प योग भी बन रहा है। कालसर्प योग के लोगों के जीवन में जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं और कालसर्प योग में सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है, हो सकता है कि आपको फाइनेंस की भी थोड़ी सी परेशानी हो। आपके पास अर्निंग्स कितनी भी अच्छी हो जाती हैं परंतु पैसा कहाँ जाता है ये आपको भी नहीं पता चलता और हमेशा पैसों की सेविंग को लेके आप परेशान रहते हैं। कारोबार में भी आप भरसक प्रयत्न करते हैं पर कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ जाती है। तो उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो इससे आपको कालसर्प दोष से मुक्ति भी मिलेगी। कालसर्प दोष के जो असर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आपका केतु में शुक्र चल रहा है। केतु में शुक्र अभी आपका नॉर्मल जाने वाला है परंतु केतु की पूरी महादशा तक आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना है। आपको कोई लोन्स वगैरह नहीं लेने। अगर लोन्स वगैरह आप लेते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी सलाह यही है कि अगर आपको सेविंग चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए तो आपके पास जितना है उसके अंदर ही एडजस्ट कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग काम बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। काम में थोड़े से उतार चढ़ाव रहते हैं। कभी आपका काम एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है राहु की दृष्टि की वजह से और कभी कभी थोड़ा सा आप परेशान हो जाते हैं। तो मानसिक तनाव को बचा के रखिएगा और साइड बाय साइड कोई और भी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ में भी कोई आप और काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। केतु की महादशा में आपको गणपति की आराधना हमेशा करनी है। साथ ही साथ आपको बाहर के लोगों की बातों में नहीं आना और आपको हनुमान जी की भी डेली पूजा करनी है जिससे कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत डिसीज़न ना ले लें जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। हाँ, अगर आप रत्न पहन सकते हैं तो आपके लिए सूटेबल स्टोन जो है वो है डायमंड। डायमंड पहनने से आपको कारोबार में भी सफलता मिलेगी और डायमंड आपको जो पहनना है वो मिडिल फिंगर में पहनना है। मिडिल फिंगर में अगर आप डायमंड नहीं पहन सकते तो आप 4.25 रत्ती का जर्किन मिडिल फिंगर में चांदी में जड़वा के पहन लीजिएगा। आपकी मन स्थिति भी ठीक होगी और कारोबार में भी उन्नति होगी और आपको हर जगह से सफलता मिलेगी। और कोई आपके सिर्फ यही नियर फ्यूचर का था तो आगे आने वाला समय आपके प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी और सब कुछ ठीक जाने वाला है। अब हम दूसरी जन्म पत्री उठाते आगे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आई हुई है। ये पुणे से है। इनका सवाल अपने करियर के बारे में है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 2003।
इन्होंने अभी अपनी 12th पास करी है और 12th पास करने के बाद ही अपने आगे के करियर के बारे में पूछना चाहते हैं और इनका नौकरी करनी चाहिए या इनको बिज़नेस करना चाहिए और स्टोन कौन सा पहनना चाहिए इसके बारे में ये जानना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले आपका देखते हैं कि आपके वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन में शनि और राहु आपके लगन स्थान में बैठे हुए हैं। अब शनि का यहाँ पर जो शनि बैठे हुए हैं ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और आपके कर्म स्थान के स्वामी भी हैं और राहु के साथ युति होने से इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मंगल आपके सप्तम स्थान में है, केतु के साथ विराजमान है। तो अगर हम देखते हैं तो आपका फ्यूचर जो है हमें काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है, परंतु आपका जो पंचमेश है वो आपके पंचमेश और सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध आपके अष्टम भाव में विराजमान है। इसके साथ में शुक्र की युति है। यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा अभी विजन, आप अपने फ्यूचर को लेके बड़े डावाडोल हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। परंतु अगर हम देखते हैं तो जुपिटर आपके 3rd हाउस में विराजमान है और 3rd हाउस का स्वामी जो है वो आपके 11th हाउस में, यानी कि चंद्रमा आपके 11th हाउस में विराजमान है। इन दोनों का ये जो एक्सचेंज है वो बहुत शुभ है। यहाँ पर आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं और आपको जीवन में सब सुख सुविधा मिलेगी। बस आपको डाउट थोड़े से छोड़ने पड़ेंगे। डाउट अगर आप छोड़ देते हैं तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। मन आपका यही है कि आप कोई बिज़नेस करें, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, मन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं और आप ये सोचते हैं कि अभी एट प्रेजेंट आपको स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्टडीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। किसी भी तरह का डाउट मन में मत लेकर आइए। मन आपका बिज़नेस करने का है, बिज़नेस में आपको सफलता मिल सकती है, परंतु पहले आपको नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी में एक्सपीरियंस ले लीजिएगा। आप थोड़े से राहु की वजह से इम्पेशेंस भी हैं और बहुत जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ये इम्पेशेंस आपको अपने अंदर से दूर करनी पड़ेगी। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लीजिएगा। अभी जो समय है आपका स्टडीज़ के ऊपर फोकस करने का है। स्टडीज़ की तरफ से आपके मन में जो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, मन उचट जाता है, तो उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ी सी गहराई से स्टडी करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। मन कभी कभी आपका जो इधर उधर भागता है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जब भी आप स्टडी करेंगे आपको ईस्ट की तरफ फेस करके करेंगे। आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होगा। नॉर्थ और वेस्ट आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। साथ ही साथ आपके लिए एक छोटा सा उपाय और मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जो भी आपकी स्टडी टेबल है या जहाँ बैठकर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर एक पिक्चर लगाइएगा। पिक्चर तोते की होनी चाहिए, जिससे आपको जो है मन भटकेगा नहीं और आपको पढ़ा हुआ बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और अगर हाँ अपने स्टोन के बारे में पूछा है तो स्टोन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर अभी इस अवस्था में स्टोन नहीं पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी नेगेटिव विचार मन में ना आए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आगे ग्रोथ करते रहना चाहते हैं तो आप एक स्टोन पहन सकते हैं जिससे आपके मन में से जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। स्टोन का नाम नोट कर लीजिएगा। स्टोन का नाम है पेरिडॉट। पेरिडॉट ग्रीन कलर का स्टोन होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। लिटिल फिंगर में पहना जाएगा बुधवार को। ये आपके मनोबल को बना के रखेगा, मन को मजबूत करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति, आपको फाइनेंस हमेशा मिलता रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने घर के लोगों के सपोर्ट से आपके भाग्योदय का समय नेक्स्ट ईयर 2022 में शुरू हो रहा है और आपके लिए सिर्फ ज़रूरी ये है कि आप अपने फादर की और आपके घर में जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा, तो आपके काम जो हैं वो बनते चले जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। पहले आप नौकरी करेंगे, उसके बाद कारोबार करेंगे और थोड़ा सा गहरा अध्ययन करेंगे। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कीजिएगा जिससे कि आपको आगे फ़ायदा होता रहे। हम अगली डेट ऑफ बर्थ पर आते हैं। नमस्कार,
मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे से जुड़े रहने के लिए। और आज के दिन में विशेष रूप से आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए हाजिर हूँ। मैं जन्म पत्रियों को, मेरे पास जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आई हुई है, मेरी कोशिश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करूँ। तो आपके आज के एपिसोड में उनकी जन्म पत्रियों का विश्लेषण करके मैं समस्याओं का समाधान कर रही हूँ और उनका नाम मैं गुप्त रखने की कोशिश करूँगी। अपने बर्थ डिटेल के साथ अपनी समस्याएं आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैं जो उठा रही हूँ वो दिल्ली से आए हुए एक जातक का है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/7/1988 और इनका जन्म समय है शाम को 6:15। अब आपकी अगर हम जन्म पत्री देखते हैं तो इसमें क्या है कि आपकी धनु लगन की कुंडली है और धनु लगन की कुंडली में आपके लगन स्थान में शनि बैठे हुए हैं और राहु आपके 3rd हाउस में है और मंगल आपके 4th भाव में है, गुरु और शुक्र आपके 6ठे भाव में है। अब शुक्र जो है 6ठे भाव का स्वामी है और गुरु जो है यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी के साथ में विराजमान है। बुध आपके 7म हाउस में है, मिथुन राशि में है, ये अपनी राशि में है। आप इंटेलिजेंट तो हैं पर अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपका जो अष्टमेश है वो आपके कर्म स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि अब अष्टमेश जो है कर्म स्थान में बैठ के कन्या राशि में जो आपका चंद्रमा है, और ये भी अगर हम चलित कुंडली में देखते हैं तो ये माइनस में आया हुआ है और ये भाग्य स्थान के रिजल्ट दे रहा है जहाँ पर इनकी युति होती है केतु के साथ में। तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत लगे रहते हैं, आपको विजन क्लियर नहीं मिलता और हमेशा जहाँ पर भी आप प्रयास करते हैं कोई ना कोई परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। और आपको मैरिज में भी प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि आपका जैसे जीवन साथी का जो पार्ट है वो बिल्कुल रुका हुआ है, आप उसमें कितनी भी कोशिश कर लें आपको सफलता नहीं मिल रही। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में से नेगेटिव थॉट्स हटाने पड़ेंगे। आपके माइंड में जो कॉम्प्लेक्स है उसको आप दूर करेंगे तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आपको षष्ठेश के उपाय करने चाहिए। षष्ठेश आपके 6ठे भाव में बैठा हुआ है जिसकी लग्नेश के साथ युति हो रही है। तो हमेशा आपके माइंड में जो है आप पहले से सोच लेते हैं कि मेरे जीवन में ये परेशानी आ रही है और उस परेशानियों का समाधान ढूंढते ढूंढते आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उसमें आप अपने इर्द गिर्द जो जाला बुना लेते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने में बड़ी परेशानी होती है। और अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम आपके सबसे पहले हम देखेंगे आपका नवांशा चार्ट देखेंगे। नवांशा चार्ट में आपके यहाँ पर भी आपका जो नवांशा चार्ट, आपका नवांशा जो है मिथुन का बना हुआ है और षष्ठेश आपकी जन्म पत्री में षष्ठेश की स्थिति है वो आपके द्वादश भाव में है जिसकी आपके लग्नेश से और नवांशा के सप्तमेश पर दृष्टि पड़ रही है। तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हर्डल्स होते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा माता की पूजा करेंगे आपके जीवन में से परेशानियों का निवारण होगा। दुर्गा माता की पूजा को आप अपने इष्ट देवी दुर्गा माता को बना सकते हैं। अगर आप उनका इष्ट बना लेंगे तो आपके समस्याएं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती जाएंगी। और अगर हम दशमांशा को देखते हैं तो दशमांशा में अगर हम देखते हैं आपके कर्म स्थान के लिए यहाँ पर गुरु विराजमान है, 10th हाउस में गुरु विराजमान है और आपका दशमांशा जो बना है वृषभ का बना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने, जैसे मैंने अभी तीनों चार्टों को एनालाइज किया है, तो आपको अपने लग्नेश को मजबूत करने की ज़रूरत है। लग्नेश को मजबूत करने के लिए आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप गुरु के मंत्रों का जाप कीजिएगा और हर गुरुवार को गाय को आप आटा और गुड़ देंगे, कुछ भी मीठे आटे में डाल कर देंगे तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो मजबूत हो जाएंगी। गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए। गुरु के मंत्र आप ओम ग्राम ग्रीम से गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। इससे आपका गुरु मजबूत होगा, विजन क्लियर होगा
और अब लग्नेश मजबूत हो जाएगा तो आपके जीवन में सफलता मिलती चली जाएगी। दूसरी चीज़ एट प्रेजेंट हम देखते हैं तो आपको चल रही है राहु की दशा चल रही है और राहु आपके 3rd हाउस में विराजमान है। यहाँ पर क्या है कि राहु से आपको मन तो करता है कि आपके अंदर जोश इतना आ जाता है, परंतु आपको कामों में सफलता में परेशानी होती है। तो आप सिर्फ यही उपाय कीजिएगा, एक तो जो एक्साइट नहीं होंगे, साथ ही साथ नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, जो आपको मोटिवेट करें उनका संपर्क बना के रखेंगे, उनके साथ में रहेंगे। और सफलता के लिए आपको अगर आपकी भाग्योदय आपके विवाह के बाद होगा। आपके विवाह के योग सितंबर के बाद बन रहे हैं। आप कुंडली मिला के विवाह कीजिएगा, जिससे कि जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिले। और करियर में आप थोड़ा सा प्रयत्न कीजिएगा, थोड़े से प्रयत्न, आपको थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, हर्डल्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। माँ की सेवा, चंद्रमा आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो माँ का जितना आप माँ की ब्लेसिंग्स लेंगे, लेडीज़ की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, इससे आपका शुक्र भी अनुकूल होगा, साथ ही साथ आपका चंद्रमा अनुकूल होगा और इससे आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। उम्मीद है इस छोटी सी जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में खुशियाँ दोबारा से हासिल कर पाएंगे। अब हम दूसरी जन्म पत्री